दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दे जाएगी। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब वे लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह नाचे। और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो इस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल दिखे भी नहीं। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतने के बाद वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटा बीत गए, पर फिर भी बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद झमाझम बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से बारिश कैसे हो गई? साधु ने उत्तर दिया, मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं सोचता हूं कि यदि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वे सफल ना हो जाए। तो मित्रों, अगर आपको भी अपने लक्ष्य को पाना है तो अपनी सोच को इस साधु के जैसा बनाना पड़ेगा।